हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोग के लिए ही हम ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि हम इसमें बायोलॉजी के कुछ ऐसे प्रश्न सेट किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग है। बताइए, आम के फल में खाने वाला कौन सा भाग है? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग बाइलिंगुअल क्वेश्चन हम सेट किए, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं और उसका राइट आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिडिल फ्रूट वाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द्विखंडन एक प्रकार का है। बताइए, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या इनमें से कोई नहीं? बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या नन ऑफ दीज? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा एक जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू मक्खी। बाद बाकी सभी फीता कृमि यानी टैपवर्म, केचुआ यानी अर्थवर्म, एंड जोंक यानी लीच, ये सभी उभयलिंगी है। बस एक घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अंडप्रजक प्राणी है। बताइए, अंडप्रजक प्राणी कौन है इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देते हैं और मगरमच्छ भी अंडा ही देते हैं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर टिक कीजिए। तो देखिए, इनमें से सभी हो जाएगा 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? काजू जो है निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरी, यथार्थ, बैरी, नट, ये तीनों काजू का ही प्रकार है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव किससे प्राप्त हो सकता है? बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, या विखंडन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विखंडन से यानी फ्रेगमेंटेशन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है। चमगादड़ के द्वारा जो परागकण होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेटरोफिली। क्रेटरोफिली जो है चमगादड़ के द्वारा परागकण होने वाले को क्रेटरोफिली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बीज चोल का निर्माण होता है। बताइए, बीज चोल का निर्माण होता है तो ये जो होता है पेरिकार्प से होता है। ऑप्शन नंबर ए 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते चलिए और याद करते चलिए, फिर बाद में आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन याद करने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक ही बार में इसे इतना अच्छा से याद कर लीजिए कि बाद में याद करना नहीं पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। बताइए, युग्मक किससे स्थानांतरण हो सकता है? यानी गैमिट ट्रांसफ़र कैन हैपन थ्रू, किससे गैमिट ट्रांसफ़र हो सकता है? तो इस सभी जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, हवा द्वारा भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। बताइए, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो यानी स्टिग्मा भी होता है, स्टाइल भी होता है एंड ओवरी भी होता है स्त्री दल चक्र पुष्पों में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नांकित में से किस पौधों में स्वपरागन होता है? बताइए, निम्नांकित में से ऐसे कौन सा पौधा है जिसमें स्वपरागन होता है? एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए तथा बी, यानी एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों में, या किसी में नहीं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी में स्वपरागन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? बताइए, इनमें से कौन है जो कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो वह चल बीजाणु है, यानी मोबाइल स्पोर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भ्रूणपोष का कार्य है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना भ्रूणपोष का कार्य है। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक,
सहायक कोशिका या ए तथा बी दोनों? तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है दोस्तों वह द्वितीयक केंद्रक होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को जो कहते हैं वो टोटिपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग क्वेश्चन याद करते चलिए और कमेंट में बताते चलिए, इससे आप लोग का तैयारी और बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कमल में परागकण होता है। बताए कमल में जो है परागकण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है ये कीट के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तन होता है। निषेचन यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल ट्रांसफर इनटू, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल किस में ट्रांसफर होता है? तो वो जो होता है सीड में होता है, यानी बीज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के पत्र पुष्प होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? बताइए कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फ्लावर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पुगम, पुमंग यानी एस्टेमन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल किससे बनता है यानी फॉल्स फ्रूट? तो याद रखिएगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितना वीवीआई बोले दोस्तों उतना कम है। ये कितना बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को तो याद करिए लीजिएगा। तो असत्य फल जो बनता है वह पुष्पासन से यानी इन्फ्लोरेंस से बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? बताइए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? तो कॉर्पस लुटियम से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। बताइए कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में जो है कुल कितने अंडों की संख्या उत्पन्न हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400। इंग्लिश देख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन द इंटायर लाइफ ऑफ ए हेल्दी वोमेन। तो 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गर्भाशय किससे संबंधित है? बताइए गर्भाशय किससे संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, HW है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि गर्भाशय किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? बताइए कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग है, यानी द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट द ओवरी इज। फैलोपियन नलिका के सबसे निकटतम भाग अंडाशय से जो निकटतम होता है वो क्या है बता दीजिए आप लोग? तो वो है वायु कोष्ठिका, एयर चैम्बर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रण होता है? मतलब विच हार्मोन कंट्रोल्स ओवुलेशन? ओवुलेशन किसके द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं हम लोग? तो ये जो कर सकते हैं ये FSH एंड LH के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉर्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। बताइए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हार्मोन से तो हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा ही, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा कि कॉर्पस लुटियम के द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वह प्रोजेस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बताइए नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है? तो वो होती है वृषण से, यानी टेस्टिस से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। याद करते चलिएगा, बहुत वीवीआई अभी सेट चल रहा है, आप लोग मिस मत करिए, स्किप तो करिएगा ही नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर जाकर के आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। बताइए मानव भ्रूण किससे संरक्षित रहता है? वो जो संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में, यानी एमनियोटिक कैविटी में रहता है। ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रिजर्व्ड बाय,
मतलब मानव भ्रूण किसे संरक्षित रहता है, तो एमनियोटिक कैविटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है गोल्जी काय के द्वारा, यानी गोल्जी बॉडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। बताइए 2001 की जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो वो थी लगभग 2%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए आप लोग रोज़ इस चैनल पे VVI क्वेश्चन का सेट लगाइएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किसमें होती है कैपेसिटेशन, तो याद रखिएगा ये मादा जनन मार्ग में होती है। ऑप्शन नंबर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। बताइए कि गर्भ निरोधक गोली जो होता है जिसमें मौजूद रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो किस कार्य के लिए रहता है, तो वह रहता है अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट ओवुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यौन संचारित रोग है, बताइए इसमें से कौन है जो यौन संचारित रोग है, गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये सभी जो है गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस ये सभी एक यौन संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय है, बताइए कि बर्थ कंट्रोल किसके द्वारा किया जा सकता है, हार्मोन विधिया के द्वारा, प्राकृतिक विधिया के द्वारा, रासायनिक विधिया के द्वारा या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा बर्थ कंट्रोल हम लोग इनमें से सभी विधि के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, बता दीजिए आप लोग। जनसंख्या अगर अधिक हो रहा है धरती पे तो उससे क्या हो सकता है, आय में कमी हो सकता है, ज़मीन में कमी हो सकता है, खनिज पदार्थों की कमी हो सकता है या इनमें से सभी। तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर कमेंट में कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया था वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, तो ये जो प्रतिपादित किए थे सटन एवं बॉबरी किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है, बताइए कि व्हाट इज़ द क्रॉस ब्रीडिंग रेशियो फॉर डायब्रिड टेस्ट। बताइए क्या है डायहाइब्रिड टेस्ट का क्रॉस ब्रीडिंग रेशियो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:1:1:1:1। ऑप्शन 1:1:1:1 जो है द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण का अनुपात है। आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन अब बहुत भी VVI है और द्विसंकरण अनुपात 9:1 होता है, ये सब भी बहुत VVI है, याद करते चलिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, केंद्रक के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा, ऑटोजोम्स के द्वारा या लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। तो ये जो किया जाता है दोस्तों ये लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथक्करण के सिद्धांतों को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं और पृथक्करण के सिद्धांतों को प्रभावीता का नियम, स्वतंत्रता अवरोहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पृथक्करण के सिद्धांतों को जो है वह युग्मकों की शुद्धता का नियम कहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है दोस्तों 21वें गुणसूत्रों के ट्राइसोमी के होने से डाउन सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है मात्रात्मक लक्षण का मनुष्य में, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी त्वचा का रंग। त्वचा का रंग जो है मात्रात्मक लक्षण है मनुष्य में।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। बताइए एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं युग्मक विकल्पी। युग्मक विकल्पी एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन है तो अप्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? किस में देखा गया है बताइए? ZZ/ZW का लिंग निर्धारण घोंघा में, तिलचट्टा में, मोर में या मनुष्य में? तो याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और याद करते चलिए। इस प्रकार का जो है लिंग निर्धारण ये मोर में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, RNA के किस रूप की संरचना त्रिप्राणी जैसी होती है? किस रूप की संरचना होती है? तो वह tRNA की होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, DNA में कूट क्रम कहलाते हैं। DNA में कूट क्रम कहलाते हैं तो एक्सोन। एक्सोन जो है 48 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूट क्रम जो है DNA का एक्सोन ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बताइए ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। इससे आप लोग को यही क्वेश्चन याद हो जाएगा, बार बार याद करना नहीं पड़ेगा। एक बार लिख लेने से ना, अगर आप लोग हैंड नोट भी बना रहे हैं तो आप लोग और बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कभी भूल नहीं पाइएगा। एक बार लिख लीजिएगा तो ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो है जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लैक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? बताइए लैक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो ये 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर देयर इन लैक ओपेरोन? तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? बताइए पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो ये जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों अगर यह सेट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। आप लोग स्कोर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं 51 में से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।